जो 4 मरतबा से मुसलसल जीतते आ रहे हैं, वो प्रॉपर बीदर के पहले एमएलए हैं जो मिनिस्टर बने, वरना बीदर से नुमाइंदगी बहुत कम होती है। उनको नुमाइंदगी मिलने के बाद बीदर में बहुत सा डेवलपमेंट हुआ। मुसलमान कांग्रेस को वोट डाले एक तरफा, उसकी बदौलत ही कांग्रेस हुकूमत में आई। तो इसके रिटर्न के तौर पर सिद्धरामैया गवर्नमेंट में हमने देखा कि सिर्फ 2 मिनिस्ट्री मुसलमानों को दी गई। आज हम ये मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों को कम से कम 4 या 5 मिनिस्ट्रियां दी जानी चाहिए, क्योंकि जब वोट लेने की बात आती है तो मुसलमान वोट दें, और जब उसके समरात तकसीम करने की बात आती है तो दीगर कम्युनिटीज़ जिनको देखा जाता है कि आम तौर पर वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो उसके समरात को लूटने में सबसे आगे रहते हैं। मैं कम से कम 4 या 5 मुस्लिम मिनिस्टर्स को नुमाइंदगी देने का मुतालबा करता हूँ, और उसमें भी ख़ास तौर से मैं मुतालबा करता हूँ कि इलाक़ा हैदराबाद कर्नाटक जो मुस्लिम अक़लियती इलाक़ा है, कांग्रेस हाईकमान जानती है कि पूरे कर्नाटक में एमपी इलेक्शन में उन्होंने कर्नाटक से सिर्फ 8 सीटें हासिल की, 20 सीटें बीजेपी के पल्ले में चले गई, और 8 में भी 5 सीटें इलाक़ा हैदराबाद कर्नाटक या नॉर्थ कर्नाटका से ही कांग्रेस को मिली हैं। बाकी साउथ कर्नाटका के और दूसरे इलाके के जो लोग हैं वो कांग्रेस को सीटें ज़्यादा दिलाने में नाकाम रहे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इलाक़ा हैदराबाद कर्नाटक को इस कैबिनेट में नुमाइंदगी मिले। ख़ास तौर से बीदर से जनाब रहीम ख़ान साहब जो 4 मरतबा से मुसलसल जीतते आ रहे हैं, वो प्रॉपर बीदर के पहले एमएलए हैं जो मिनिस्टर बने, वरना बीदर से नुमाइंदगी बहुत कम होती है। उनको नुमाइंदगी मिलने के बाद बीदर में बहुत सा डेवलपमेंट हुआ, और वो एक सेकुलर किरदार के हामिल शख्स हैं। मैंने तो अब तक नहीं देखा कि किसी मामले में कहीं पर भी इन्होंने कोई फ़िरक़ा परस्ती की बात की है या कोई ऐसा अमल किया है जिससे किसी भी ज़ात के लोगों को ठेस पहुंची हो। हकीकत में अगर किसी का सेकुलर चेहरा आपको देखना है तो आप जनाब रहीम ख़ान साहब को देख सकते हैं, और उनकी कारकर्दगी भी बहुत बेहतर है। तमाम लोगों से और तमाम गुटों से यूँ बोलिए कि वो सिद्धरामैया के गुट के भी जो है ना पसंदीदा शख्स हैं, और डीके शिव कुमार गुट के भी पसंदीदा शख्स हैं। तो ऐसे में जनाब रहीम ख़ान साहब को नई बनने वाली कैबिनेट में अगर नुमाइंदगी मिलती है तो यहाँ के तमाम अक़लियतों का एतबार बहाल रहता है, और यहाँ के तकरीबन अक़लियतों की यही राय है कि रहीम ख़ान साहब को मिनिस्ट्री में जगह दी जाए। और मैं बिल्कुल वजाहत के साथ कहना चाहूँगा कि यहाँ से जनाब ईश्वर खंड्रे साहब के फर्जंद सागर खंड्रे को एमपी मुंतखब किया गया,
और उनके एमपी बनने में भी जनाब रहीम खान साहब का बहुत बड़ा रोल और किरदार है। और पूरे नॉर्थ कर्नाटका से 5 एमपी बनना और तकरीबन 41 या 42 जो एमएलए हैं जो हैदराबाद कर्नाटक इलाके के हैं, उनमें 26 से 27 एमएलए कांग्रेस के मुंतखब होना इस बात का ऐलान है कि यहाँ अक़लियतें कांग्रेस के साथ हैं और अक़लियतों की भरपूर तायद कांग्रेस को है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान अगर मुस्लिम अक़लियत के बारे में सोचकर उन्हें सही नुमाइंदगी अगर देती है तो अगले आने वाले इलेक्शनों में सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि दीगर रियासतों में भी कांग्रेस पर मुसलमानों का एतमाद बहाल रहेगा और जो है ना वो कांग्रेस के साथ जुड़कर रहेंगे।